स्वागत है आपका मेरे भाई आपके अपने चैनल चिराग के फैक्ट वर्ल्ड में। देखो भाई, यहाँ हम कोई बोरिंग ज्ञान नहीं देने वाले। ये वो शो है जो आपके दिमाग को एकदम झन्नाटेदार झटका देगा। आज हम आपको ले जाने वाले हैं उस फ्यूचर में जहाँ इंसान सुपर ह्यूमन बन सकता है। तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स में घुसे रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सोचो जरा, तुम अपने दिमाग में एक चिप लगा रहे हो और बस सोचते ही गूगल खुल जाता है। हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत बनने की कगार पर है। और ये सब हो रहा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से। भाई, अगर ये काम कर गया तो सीधा दिमाग से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि अपने मार्कशीट के नंबर तक चेक कर सकते हो बिना टाइप किए। अब सोचो, ये इंसान का दिमाग अब सिर्फ दिमाग नहीं रहेगा, ये एकदम सुपर कंप्यूटर बन सकता है। अब सोचो, बिना हाथ हिलाए चीजें उठा रहे हो, सीधे दिमाग से कंट्रोल कर रहे हो। बोले तो खुद ही मार्वल के सुपर हीरो बन गए। अगर ये सब हकीकत बन गया तो सीधा मैट्रिक्स की दुनिया में पहुंच जाएंगे। अब आते हैं उस चीज पर जो सबका सपना है, सुपर पावर। भाई, सुपर ताकत, बोले तो एक्सोस्केलेटन। अब जापान में ऐसे सूट बना रहे हैं जो आपको ह्यूमन से सीधा सुपर ह्यूमन बना देगा। खुद सोचो, अब कंस्ट्रक्शन के काम में लोग भारी सामान उठाने के लिए मशीन नहीं बल्कि अपने खुद के हाथों का इस्तेमाल करेंगे। ये सब एकदम फिल्मी लग रहा है, पर सच्चाई यही है कि हम उस जमाने में पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं जीन एडिटिंग की। भाई, ये क्रिस्पर तकनीक ऐसी है कि तुम्हारे जीन को एडिट कर देगी। मतलब पैदा होते ही आप में सुपर पावर डाल देगी। किसी को सुपर ताकत चाहिए, किसी को तेज दिमाग, बस मांग लो और ये तकनीक दे देगी। अब तो यही सोच लो, आने वाले टाइम में बच्चे पैदा होंगे जैसे कोई ऑर्डर पर कार बना रहे हो। भाई सोचो, आज तुम्हारे पास वो ताकत है कि तुम अपने बच्चों को खुद के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। भाई, मतलब लोग कहेंगे किसी को क्या चाहिए, आइंस्टीन वाला दिमाग या बॉडी बिल्डर वाला शरीर, और ये सब हकीकत बनने के बहुत करीब है। अब जरा सोचो, आंखों में सुपर विजन हो। हाँ भाई, ऐसा विजन जो इंसानों के पास नहीं होता, जानवरों जैसा। मतलब रात में भी सब कुछ साफ दिखे और दिन में तो वैसे ही सनीमा जैसा HD क्वालिटी। वैज्ञानिक ऐसे बायोहैकिंग इम्प्लांट्स पर काम कर रहे हैं जो इंसानी आंखों को ऐसा बना सकते हैं। सोचो, अपने आप को जानवरों से भी ज्यादा तेज बना सकते हो। ये सब आने वाले टाइम का खेल है भाई। अब सोचो कि तुम्हारी आंखें इंसानी नहीं बल्कि एकदम सुपर विजन वाली हैं। ऐसे इंसानों के लिए कलर स्पेक्ट्रम में भी हेर फेर करना मुमकिन होगा ताकि रात में भी तुम एकदम शेर जैसी आंखों से देख सको। भाई, हम इंसान से इंसानी रोबोट की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई, ये इंसानी ताकत का नया दौर शुरू हो चुका है और यकीन मानो, जो चीजें हम फिल्मों में देखते थे अब वही हमारे जीवन में आ रही हैं। आने वाले वक्त में ये सुपर ह्यूमन बनने का सपना हकीकत बनने वाला है। अब बात करते हैं अगली, माइंड रीडिंग। सोचो जरा, अगर तुम दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हो, उनके इरादे समझ सकते हो, तो भाई सबकी पोल खुल जाएगी। अब ये सिर्फ कुछ फिल्मी सपना नहीं है, असल में न्यूरो साइंटिस्ट ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं कि आप किसी के भी दिमाग में झांक सको, वो क्या सोच रहा है ये जान सको। मतलब सामने वाले का झूठ पकड़ना तो एकदम खेल हो जाएगा। भाई, इस टेक्नोलॉजी से हम न सिर्फ दूसरों की सोच को समझ सकते हैं बल्कि खुद अपने दिमाग को भी बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। ये किसी भी इंसान को एकदम शार्प और कैलकुलेटिव बना सकता है। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर ही एक छोटा सा सुपर कंप्यूटर है जो हर चीज को एनालाइज कर सकता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास ये पावर हो तो तुमसे गलती होना नामुमकिन हो जाएगा। रिश्तों में, बिजनेस में, हर जगह फायदा ही फायदा होगा। पर भाई, सोचने वाली बात यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए तो क्या होगा। अगली बात करते हैं। सोचो यार, अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुम क्या करते? हाँ, वही टाइम मशीन जो फिल्मों में देखते हो, जो तुम्हें एक झटके में कहीं भी किसी भी टाइम में ले जा सकती है। मतलब एकदम मस्त चीज। सोच के तो देखो। ये सुनते ही सबके दिमाग में वो कड़क सवाल उठता है, अगर पास्ट में कुछ बदल सकते तो क्या क्या बदलते। लेकिन रुक, इस पे हम आगे बात करेंगे क्योंकि मैं तुम्हें आज सिर्फ टेम्पट नहीं करूंगा, आज तुम्हें एक पूरा सफर करवाऊंगा। टाइम ट्रैवल, यार ये कोई मामूली बात नहीं है। ये ऐसा पागलपन है जो हमें हमेशा से सोचने पर मजबूर करता आया है। जैसे ही हमारे अंदर ये ख्याल आता है ना कि अगर टाइम में घूम सकते होते तो बहुत कुछ बदल सकते थे। सही, ये आइडिया हम इंसानों के दिमाग में वैसे ही हमेशा रहता है जैसे आलू के पराठे में आलू। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जब टाइम ट्रैवल का असली गेम शुरू हुआ। टाइम मशीन की बात सबसे पहले किसने करी? एक बंदा था H.G. वेल्स, जिसने द टाइम मशीन नाम की एक किताब लिखी थी। समझो, इसी किताब ने टाइम ट्रैवल का फ्यूज ऑन कर दिया। और क्या क्या मस्त बातें लिखी उसने। टाइम मशीन बना के बंदा भविष्य में जाता है, जहां देखता है कि इंसानों की दुनिया कैसी बदल चुकी है। सिविलाइजेशन ही बदल गई, सब रोबोटिक हो गया है।
और लोग जैसे जॉम्बी बन के जी रहे हैं। अब रुक, थोड़ा और सोचते हैं। टाइम मशीन खुद बनानी है। हाँ, सोचो तुम एक साइंटिस्ट हो और खुद की एक टाइम मशीन बना ली। अब ये टाइम मशीन तुम्हें अतीत और भविष्य में घुमा सकती है। मन में वो सारे सवाल आ रहे हैं कि यार इस मशीन में बैठ के देखूंगा तो कैसा लगेगा। अब ये कहानी यहीं से शुरू होती है, ख्यालों का पूरा एक्शन और रोमांच। चलो पहले अतीत में चलते हैं। इस टाइम मशीन का बटन दबाते ही तुम अचानक एक आदिमानवों के जमाने में पहुंच जाते हो। सामने देखते हो लोग जैसे जंगली जानवरों से भाग रहे हैं, खाने के लिए पत्तियां खा रहे हैं, नंगा धड़ंग घूम रहे हैं, मतलब पूरी तरह से एकदम रॉ। ऐसा महसूस होता है जैसे टार्जन की दुनिया में कूद पड़े हो। अरे भाई, ये सब देख के तुम्हें समझ में आता है कि इंसान ने कहां से कहां तक सफर तय किया है। कितना मुश्किल वक्त था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीख गया। तुम्हारी टाइम मशीन अब थोड़ी आगे बढ़ती है और तुम मिस्र के पिरामिड्स के जमाने में पहुंच जाते हो। मतलब वहां का जो भव्य पिरामिड्स और रहस्य हैं, बस पूछो मत। कैसे बना लिए ये लोग बिना किसी मशीनरी के ये बड़े बड़े पिरामिड्स? मतलब क्या इनका भी कोई टॉप सीक्रेट फॉर्मूला था? यहाँ के लोग, क्या डेडिकेशन है भाई। पूरा परिवार, गांव के गांव सब मिलकर इन पिरामिड्स को बना रहे हैं। सोचो क्या मेहनत थी। ये लोग हमारे जैसे नहीं थे। ये लोग सोचते थे 1000 साल आगे के बारे में। ये ना सिर्फ पिरामिड्स बना रहे थे, ये इतिहास लिख रहे थे। फिर टाइम मशीन तुम्हें भारत के पौराणिक काल में ले जाती है। अब कहां? सीधा महाभारत और रामायण के वक्त में। यहाँ पहुंच के तुम असलियत में उन महान कथाओं का अनुभव कर रहे हो। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुन रहे हो, वो कुरुक्षेत्र का महायुद्ध देख रहे हो। मतलब एकदम लाइव एक्शन। ये पूरा एक्सपीरियंस तुम्हारे दिमाग को झनझना देता है। लेकिन तभी तुम्हें ये भी एहसास होता है कि टाइम ट्रैवल केवल एक ऐसा सपना है जो हमारी जड़ों से जोड़ता है। सोचो, ये सब देखने के बाद एक ही चीज समझ आती है, टाइम ट्रैवल मस्त है, पर जो असलियत है ना वो और भी मस्त है। अब सीधा फ्यूचर की उड़ान भरते हैं। सोचो यार, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज रोबोट्स ने टेक ओवर कर रखी है। सब कुछ एकदम डिजिटल, सब कुछ एकदम हाईटेक। मतलब इंसान एकदम रोबो बन चुका है और बस खुद के ही ताने सुन रहा है कि क्या से क्या हो गए भाई। यहाँ हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो सामने कोई ह्यूमन रिसेप्शन नहीं, एकदम रोबोटिक्स रिसेप्शनिस्ट जो हमें देख के एकदम एटीट्यूड में जवाब दे रही है। सोचो यार, अपना एआई बैठा हुआ है रिसेप्शन पे और यहाँ लोग एकदम अपने अपने वर्चुअल वर्ल्ड में डूबे हुए हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने आप में ही मस्त हैं। फ्यूचर की ये दुनिया एकदम कूल लगती है, लेकिन अंदर से खाली खाली। अब हम बढ़ते हैं और यहाँ तकरीबन हर बंदा अपने दिमाग के साथ स्मार्टफोन जोड़े घूम रहा है। मतलब सोचो, जैसे आंखों के सामने डिस्प्ले हो और कोई मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी सर्च करना हो, बस सोचो और डिस्प्ले आपके सामने। पर यार सोचो, जब खुद की पर्सनल लाइफ ही एकदम सार्वजनिक हो चुकी है तो प्राइवेसी किस चिड़िया का नाम रह जाता है। और इस दुनिया में सब कुछ इतना तेज हो गया है कि लोग अब बातें तक नहीं करते। एकदम टेक्स्ट मैसेज की तरह ही भावनाएं भी मानो टेक्स्ट में बदल चुकी हैं। फ्यूचर का ये रियलिटी चेक एकदम झन्नाटेदार है, पर सोचो यार, इंसानियत जैसे कहीं पीछे छूट गई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और हमें कुछ पागल साइंटिस्ट्स मिलते हैं। ये लोग टाइम ट्रैवल को रियलिटी बनाने पर लगे हैं और हर तरह की रिसर्च में डूबे हुए हैं। ये लोग खुद को समय के ऊपर समझने लगे हैं और फ्यूचर को जैसे गले लगा चुके हैं। इनका मानना है कि टाइम ट्रैवल ही एक तरीका है जिससे हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं। पर यार, ये सोचने वाली बात है कि अगर टाइम ट्रैवल सच में हो जाए तो क्या हम सच में बेहतर हो जाएंगे या और बर्बाद? क्योंकि भाई, इतना पावर हाथ में आते ही किसी का भी दिमाग घूम सकता है। इस दुनिया में हमें कुछ लोग मिलते हैं जो एकदम अपने में ही जी रहे हैं। यहाँ हर कोई अपने खुद के टाइम मशीन के चक्कर में, किसी के पास वक्त ही नहीं है कि वो एक दूसरे से बात कर ले। रोबोट्स ने जो टाइम और स्पीड की दुनिया बनाई है, वहां इंसानों का एहसास मानो खो सा गया है। यहाँ पर हर चीज इतनी कूल लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये सवाल बार बार आ रहा है कि इस स्पीड की दौड़ में इंसान ने खुद को क्या खो दिया है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, टाइम मशीन के सफर का असली मोड। सोचो यार, जब इंसान ने फ्यूचर में सब कुछ जीत लिया है, मतलब रोबोट्स, एआई, टाइम ट्रैवल, सब कुछ अब उसके कंट्रोल में है। पर सवाल ये है कि क्या इंसान वाकई खुश है? हम पहुंचते हैं उस वक्त में जब इंसान ने पूरी दुनिया पर राज कर लिया है। कोई बीमारियां नहीं, कोई परेशानियां नहीं, हर चीज पर इंसान का कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा है। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन खुशी गायब है। अब कोई ख्वाब नहीं, कोई नए सपने नहीं। सोचो, इंसान ने खुद को इतना हाइपर एडवांस्ड बना लिया है कि अब उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। वो बस एक मशीन बनकर रह गया है।